आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के हम अंदर देखेंगे HTML फॉर्म के बारे में। HTML फॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है HTML का। तो ये मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा। ये हम एक पूरे मॉड्यूल के अंदर इसे ख़त्म कर रहे होंगे। तो इसके 3-4 क्लासेस आएंगे जिसमें हम फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे फॉर्म क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट करते हैं, इसकी फील्ड वगैरह हम सब चीज़ें ज़ीरो से लेके एडवांस तक देखेंगे। तो अच्छा समझ लेते हैं कि फॉर्म होता क्या है एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, जैसे देखें आपने एचटीएमएल के अंदर प्रीवियस कॉन्सेप्ट देखे, जैसे लिस्ट हो गया और भी हमें टैग्स वगैरह देखे, टेबल देखा। तो इसी तरीके से फॉर्म आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर जो हमारे पास फॉर्म होते हैं ना, जैसे आपने कॉलेजेस के फॉर्म देखा होगा जहाँ पर आप अपना डेटा पुट करते हैं एडमिशन लेने के लिए। क्या करते हैं, जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं पर भी वेबसाइट पर एडमिशन लेते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, आप अपना नेम वगैरह नंबर और ये सब चीज़ें वहाँ पर फिल करते हैं फॉर्म के अंदर। और इसी तरीके से अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको फॉर्म दिया होता है, आप उसमें अपना डेटा फिल करते हैं। तो यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे ये एक कॉलेज एडमिशन का फॉर्म है, आपने देखा होगा ये अक्सर वेबसाइट के ऊपर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये फील्ड जितने भी हैं इनको फिल करते हैं, आप अपना डेटा देते हैं उनको, राइट। और दूसरा ये देखें फेसबुक का फॉर्म हो गया जहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे गूगल फॉर्म हो गया और भी बहुत सारे यहाँ पर सोशल मीडिया क्या कर रहे होते हैं, आपसे फॉर्म की सूरत में डेटा ले रहे होते हैं, तो यही कहलाता है फॉर्म। ठीक है, इसको हम क्रिएट करते हैं HTML पर। जहाँ पर भी आपको ये फॉर्म दिखे वेबसाइट के अंदर तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर HTML फॉर्म का यूज़ हो रहा है। ओके हो गया। तो ये होता है फॉर्म सिंपल। और इसके अलावा यहाँ पर फॉर्म जो हम क्रिएट करते हैं वो फॉर्म के यहाँ पर टैग टैग से करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अच्छा, फॉर्म के अंदर यहाँ पर आप कुछ एट्रीब्यूट्स से देखेंगे, जैसे यहाँ पर है एक्शन, सबमिट और यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट दिया हुआ है मेथड पोस्ट। हमारे पास यूजुअली दो मेथड्स होते हैं यहाँ पे, पोस्ट एंड गेट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं एक्शन सबमिट का क्या मकसद है। यहाँ पर एक्शन सबमिट का मतलब ये है कि आपने जो डेटा फिल किया है ना फॉर्म के अंदर, ठीक है, वो डेटा जाएगा कहाँ पर, राइट। वो डेटा जहाँ पर जाना होगा हम यहाँ पर पाथ देंगे उसका। ठीक हो गया। और दूसरा मेथड क्या होता है, मेथड के अंदर हम देते हैं गेट या पोस्ट। मेथड भाई आप अपना डेटा जब सर्वर पे भेज रहे हो तो वो किस फॉर्म के अंदर भेज रहे हो। ठीक है, जो गेट होता है वो बिल्कुल ही बेसिक तरीका होता है फॉर्म, जो हमारा डेटा होता है उसको सर्वर तक भेजने का, जो कि यूआरएल के थ्रू जाता है डेटा। ठीक है, क्यूरी पैरामीटर्स की फॉर्म में। और जो लेस सिक्योर होता है। और पोस्ट क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका है इसको डेटा को शेयर करने का। हमारे पास जब ज़्यादा डेटा होता है और हमें सिक्योर तरीके से डेटा को सर्वर की तरफ सेंड करना हो तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल, अब भी आपको ये चीज़ें लग रही होंगी कि बहुत ही मतलब सर आप मुश्किल चीज़ें बता रहे हैं, सर्वर ये सब चीज़ें क्या हैं। देखें, हम HTML सीख रहे हैं, यहाँ पर कोई बैकएंड नहीं देख रहे, तो यहाँ पर आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, बाकी अभी के लिए HTML में कोई काम नहीं आने वाला है इसका। ठीक है, अभी के लिए आपको जस्ट समझना है कि ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ताकि बाद में जब हम फॉर्म बनाए तो आपके जहन में क्वेश्चन आए तो आपको पता हो, राइट। बाकी जब हम बैकएंड देखेंगे आगे, आप एडवांस चीज़ें देखेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। बस आप सिंपल यहाँ पे इतना समझ लें कि एक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि हमारा डेटा जाएगा कहाँ पर, और ये जो मेथड दिया हुआ है कि ये किस तरीके से हमारा डेटा जाएगा। तो बस यही यहाँ पर एट्रीब्यूट का काम है। तो आज की क्लास में बिल्कुल यही था बेसिक, हमने फॉर्म को समझा कि फॉर्म होता है क्या है, किस तरीके से काम करता है। बाकी आने वाले क्लासेस के अंदर हम फॉर्म की फील्ड्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे आगे।